हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। हमें इस सर्कल का रेडियस देखना है और इस सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया मीन्स कि हमें देखना है यह यूनिट स्क्वायर्स कितने हैं इस सर्कल में। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट स्क्वायर्स है, हमें देखने हैं कि कितने यूनिट स्क्वायर्स है इस सर्कल में, तो उसी चीज़ को हम एरिया कहते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ दो चीज़ निकालने हैं। एक तो हमें इसका रेडियस निकालना है ऐसे, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। चलो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है 31.4 सेंटीमीटर। सी मीन सर्कमफ्रेंस वो है 31.4 सेंटीमीटर। हमें इसका रेडियस निकालना है और हमें इसका एरिया भी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है सर्कमफ्रेंस, तो हम लिखेंगे यहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है 31.4 सेंटीमीटर। 31.4 सेंटीमीटर। आप यह सर्कल भी देख सकते हैं। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है 31.4 सेंटीमीटर। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 पाई R is equal to 31.4। दोस्तों, अगर हमें डायमीटर निकालना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई डी, लेकिन हमें रेडियस निकालना है तो इसलिए हम लिखेंगे 2 पाई आर। इस 2 को हम ऐसे लिखेंगे, पाई का वैल्यू हमें देना है 3.14 इंटू आर, रेडियस हमें निकालना है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 31.4। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, वो होगा 2 4 8, 2 1 2 अशेरिया 2 3 6 इंटू आर इज इक्वल 31.4। दोस्तों, हमें R निकालना है, तो हम लिखेंगे 6.28 इंटू R इज इक्वल टू 31.4। हमें R निकालना है, तो हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे 6.28, यहाँ भी करेंगे डिवाइड 6.28। अब ये 6.28 और ये 6.28 कैंसल हो जाएगा, तो R का वैल्यू हमें मिलेगा
31.4 को हमें डिवाइड करना है 6.28, तो ये R मैंने यहाँ पे लिखा, और जब हम 31.4 को डिवाइड करेंगे 6.28 तो वहाँ हमें R का वैल्यू मिलेगा 5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू हमें पता है, पाई का वैल्यू भी हमें पता है, तो इसलिए हम बड़ी आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। वो होगा 3.14 इंटू 5 हमें 2 बार करना है, 5 इंटू 5 वो होगा 3.14 इंटू 25। अब हमें 3.14 को मल्टीपल करना है 25, तो जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे कि किस शख्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड जो है उसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। हाइपार्शिया पहली खातून है जिसने मैथमेटिक्स को सीखा है। ये खातून जो है ये अलेक्जेंड्रा में पैदा हुई। अलेक्जेंड्रा जो है ये एक मुकाम है इजिप्ट में, ये एक जगह का नाम है इजिप्ट में। दोस्तों ये जो हाइपार्शिया है ये 360 में पैदा हुई और 1415 में इसकी डेथ हुई। आपको ये मानना है कि ये जो हाइपार्शिया है ये पहली खातून है जिसने मैथमेटिक्स को सीखा है। आपको पता होगा ये जो अल ख्वारिज़मी है, अल ख्वारिज़मी जो है ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन है जिसको फादर ऑफ अलजब्रा कहा जाता है। दोस्तों ये वो पहला मैथमेटिशियन था जिसने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स का कंसेप्ट दिया है। ये वो पहला मैथमेटिशियन था जिसने अलजब्रा को डिस्कवर किया है। तो ये जो अल ख्वारिज़मी है ये 1780 में पैदा हुए और 1850 में उसकी डेथ हो गई। ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।